भारत यात्रा रोजाना 20 से 25 किलोमीटर और आज 30 किलोमीटर की यात्रा की। रोजाना इतना चलना, लोगों से मिलते हुए चलना, लोगों को हाथ हिलाना, लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाना और उसके बाद में शाम को रैली भी करना। ये देखिए आप शाम को छठे दिन की यात्रा समाप्त हुई है और समाप्त होने के बाद में राहुल गांधी उधर दूर आपको नजर आ रहे हैं। छोटा सा एक ट्रक के ऊपर एक छोटा सा मंच बना हुआ है, वो एकदम से अचानक से बनाया जाता है और आप देखिए भीड़ एक बार जरा आप देखिए, और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो करीब जो है उसमें से 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल लेकर के राहुल गांधी की इन तस्वीरों को अपने मोबाइल के अंदर कैद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है वो एक अलग तरह की राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा भी इसको आप कह सकते हैं। रोजाना 20-25 किलोमीटर चलना और उसके बाद में रोजाना 20-25 किलोमीटर चलना और उसके बाद में शाम को इस तरह से रैली भी करना, तो वाकई एक डिफिकल्ट काम है। लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की शुरुआत भी जो है राजनीतिक तौर पर, वो भी आप इसको शायद कहें क्या? बिल्कुल ये कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस का तारीख रहा है, इस तरह से ही राजनीति होती रही है। बहुत दिनों बाद ये आप जरूर कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद इस तरह से चीजें हो रही है, नहीं तो राजनीति इसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एक चीज, थोड़ा कैमरा जूम आउट करिए आप, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए केरल का कल्चर भी आप देखिए और भारत का कल्चर भी भारत यात्रा के दौरान देखना चाहिए। महिलाएं हैं और साथ साथ जो है वो पुरुष भी हैं। तो कई बार हम रैलियों में देखते हैं अलग अलग बैरिकेडिंग की हुई थी, अलग अलग व्यवस्था होती है। वो जहाँ पर राहुल गांधी बोल रहे हैं उससे पीछे हम मौजूद हैं और महिलाएं भी यहीं पर हैं और पुरुष भी यहीं पर हैं। तो ये केरल का कल्चर है। आप इसी तरह से देखेंगे सड़कों के ऊपर भी महिलाएं जो है वो देर रात तक आती हैं। तो ये भी कल्चर जो है वो हमें पूरे भारत के लोगों को भी एक दूसरे से शायद इस यात्रा के दौरान जो है वो देखने सीखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि वाकई जिस तरह से दिन भर सुबह 7 बजे से शुरू करना और अब रात के 8 बज रहे हैं, यात्रा पूरी की है, करीब 30 किलोमीटर के आज की यात्रा रही। तो एक आपको नहीं लग रहा कि एक ऐसा टास्क है जो लोगों को ये लग रहा है कि चलिए ठीक है राहुल जी ऐसा कर रहे हैं तो 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन, 150 दिनों तक ये क्या वाकई हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। लोगों में उत्साह है, जुनून और सबसे बड़ी बात की जिम्मेदारी का एहसास है। आज जब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तब ये महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने, गांधी ने, नेहरू ने कितना श्रम करके इस देश को जोड़ा होगा। हम लोगों का प्रयास तो दोबारा रीबिल्ड करने का है, नए तरीके से बनाने का तो नहीं है। तो हमारा ये जो मेहनत है ये उनके सामने बहुत कम है जिन्होंने इस देश को बनाया है। राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप ये लगता रहा लगातार 2014 से कहें आप 2011 से भी आप कह सकते हैं इसको, कि राजनीतिक रूप से वो एक्टिव नहीं है, वो दिखते नहीं है, या वो एक बार गए फिर उसके बाद में हॉलीडे पर छुट्टी पर चले गए। लेकिन क्या 150 दिनों तक जो मेहनत अभी दिख रही है 5-6 दिनों में है, सबने देखी है, तो क्या वो वाकई 150 दिनों तक बदली होगी? बिल्कुल ये आपको देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा कि कभी अगर चुनाव में वो चले जाते हैं तो हम लोग को ये बताया गया है कि जब वो आएंगे तब यात्रा फिर से शुरू होगी। वही ये पूरा कमिटमेंट है इस रैली को। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी कह रही राहुल गांधी दिखते नहीं है, सड़क से सदन तक अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो कौन निभाता है? राहुल गांधी बोलता है। अन्य दल की हैसियत नहीं है बोलने की। सड़क में अगर लड़ाई और बेरोजगारी की बात होती, ईडी के खिलाफ आंदोलन होता तो कौन लड़ रहा है? पूरे देश में अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो राहुल गांधी के अलावा किसी की हैसियत नहीं है। हिंदी आप बोल सके तो, या मलयाली पर? नहीं, मैं हिंदी नहीं बोलूंगी। मैं कर्नाटका से आई हूँ यात्रा के लिए, मैं कन्नड़ा बोलूंगी। एल्रिगू नमस्कार। तावेल्रू नोಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ भारत जोड़ो, आपने बोला था ना, भारत जोड़ो का मतलब ये होता है हर देश, हर डिस्ट्रिक्ट सबको एक साथ इकट्ठा करना है ना, हर कल्चर को इकट्ठा करके एक साथ चलना। इसलिए मैं कर्नाटका से आई हूँ, मेरा नाम पुष्पलता है। आप देख रहे हो ये कर्नाटका का बहुत सारे लोग इधर यात्रा में जुड़े हुए हैं। हम कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चल रहे हैं। एल्रिगू नमस्कार। अच्छा, सवाल ये है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के साउथ में केवल अपनी ताकत दिखा रहे हैं या वाकई इकट्ठा होकर के कश्मीर तक ये जाएगा? हम किसी को ताकत नहीं दिखाना है, हम इंसान है। ताकत दिखाने वाला बीजेपी लोग नहीं है। हम इस देश के लिए, इस देश का जो कल्चर, इस देश का जो जनता के लिए जो अभी वो भुगत रहे उनको अच्छा दिन
अच्छा कुछ करने के लिए, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, हम अच्छा बात और अच्छा दिन देने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, नफरत मिटाने के लिए, रोजगार देने के लिए, और इस देश का जो जनता है शांति से रहने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा हम कर रहा है। और कुछ पूछना है? देखिए एक चीज और नोटिस आप कीजिए, राहुल गांधी वहां पर बोल रहे हैं और लोग पिन ड्रॉप होकर के बिल्कुल सुन रहे हैं। थोड़ा आप एक बार जरा, मैं माइक को बंद कर देता हूं, मैं बोलना बंद कर देता हूं, आप जरा महसूस करिए एक बार। राहुल जी बोल रहे हैं और सब सुन रहे हैं, किसी तरह की जो है वो ऐसा नहीं कि लोग भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई रास्ता नहीं लगाया हुआ है, जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, जो ट्रैफिक जा रहा है वो जा रहा है, जो बाहर के लोग हैं वो जा रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं या जो राहुल जी को सुनने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। तो ये एक नई चीज दिख रही है, लेकिन सवाल ये है ये उत्तर भारत में भी हो पाएगा क्या? क्या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? खुद मध्य प्रदेश से उज्जैन से आता हूँ। अच्छा। और मैं बीते कन्याकुमारी से पैदल चल रहा हूँ। हाँ। ये आप सोचें मध्य प्रदेश, ये अभी तो पूरा भारत में इससे ज्यादा जन समर्थन राहुल गांधी को मिलने वाला है। डे बाय डे लोग इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी तो राहुल गांधी जी का हुजूम इससे 5 गुना का होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा देखिए आपको इस रैली का माहौल दिखाने की कोशिश करूंगा, और जरा आप देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं। हाँ, कहाँ से आप हैं? त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम यहीं से लोकल है? लोकल। तो आपने देखा था कि इस तरह से कोई और यात्रा निकली हो, किसी और नेता के लिए रात को इस तरह से लोग जुटे हो, वो भी बगैर कुर्सियों के, हर कोई खड़ा है? Yes. This Rahul ji's Bharat Jodo Yatra, actually it is a successful one. What he meant, he wants to create a secular India against Narendra Modi, because Narendra Modi government has created a lot of harassment for minorities like that. Only Rahul ji, because Rahul ji is the... आप केपीसीसी केरला प्रदेश से कांग्रेस कमेटी से हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदी आप बोल सकते हैं? English. Before this today, you see any leader? People are coming to listen to him like this. Yes. No. Yes. Before Rahul Gandhi. Before nobody was there. Nobody was there. Only he had the guts to conduct such a big rally. Mammoth rally. Because there is no chair, everybody is standing. Yes. Because only before Rahul Gandhi, nobody did this kind of rally, mammoth rally. तो देखिए यही चीज समझने की है कि बगैर कुर्सी के, बगैर कोई रस्सा लगाए, बगैर कोई बैरिकेडिंग किए लोग खड़े हैं, लोग अपने से खड़े हैं। ये दिखाइए आप तस्वीरें जरा दिखाइए, इधर के दिखाइए तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से लोग जो हैं वो खड़े होकर के यहाँ पर राहुल गांधी को सुन रहे हैं। ये इस तरह से क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये रात के 8 बजे बगैर रस्सा वस्सा लगाए, बगैर बैरिकेडिंग किए बगैर इतने लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं? देखिए, मजदूर, किसान, सबका साथी, सबका भाई राहुल गांधी। मैं आपको एक बात बताना हूँ कि जिस तरीके से ये जो यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तमाम ये जो लोग हैं, ये राहुल समर्थक। तो आप ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और लोग जो है वो खड़े होकर के यहाँ पर राहुल गांधी को सुन रहे हैं। हाँ, तो तस्वीरें आपके सामने है, और तस्वीरें जो है वो ज़्यादा बोलती हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और उसके बाद में ट्रांसलेटर जो है वो बोलते हैं। तो यही जो है मेरी दिखाने की कोशिश है कि आप समझें कि किस तरह से इस पूरी रैली को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हिंदी मालूम है? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से क्या पहले कभी कोई लीडर आया जिसके लिए ऐसे रात को लोग जो है खड़े हुए हों, और वो भी बगैर किसी बैरिकेडिंग वगैरह के, बगैर मंच वगैरह के? नहीं, राहुल गांधी आया तो सब आदमी आएगा और भी आएगा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।